हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम फिर वही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आपको बार बार पूछे जाते हैं, एक ऐसे प्रश्न को हम लेकर आए हैं जो कि अगर आप इसको देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा जो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो इससे पिछले वीडियो में भी हम कुछ सवाल बताए हुए थे, कुछ चैप्टर से सवाल बताए थे। जो चैप्टर था कंपनी का लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका लगभग 2 सवाल हम ऑपरेटिंग से डाले थे, 2 सवाल हम आपको इन्वेस्टिंग से डाले थे, और आज जो है हम उसी कैश फ्लो का, उसी टॉपिक का एक नया सवाल के लेके आए हैं जो कि है फिनांसिंग एक्टिविटीज़। तो फिनांस ऑपरेटिंग हम लोग जैसे पढ़े, इन्वेस्टिंग पढ़े, वैसे ही हम लोग फिनांसिंग से रिलेटेड भी क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। और अगर ये तीनों आप बना लिए तो लास्ट एक टॉपिक बच जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब तीनों पढ़ लेंगे, बाइफर्केट अलग अलग करके अगर हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? तो आपको जो है इस चीज़ को थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि जब तक पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक हो सकता है कि अब इस वाला वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो सकता है नहीं। इसलिए किसी भी वीडियो को अगर देखते हैं तो शुरू से देखिए। और हम बार बोलते हैं कि अगर आपके पास समय कम है तो वीडियो का जो स्पीड को बढ़ा के देखिए, लेकिन देखिए। इससे क्या होता है कि अगर आप नहीं भी अभी कुछ अकाउंट में पढ़े हुए हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है, फिर भी अगर जितना हम बताते हैं अगर उतना पढ़ लिए तो आपको अच्छा खासा नंबर आएगा। एग्जामिनेशन में आपको कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। अब यहां पे बोला है कि आपको फिनांसिंग एक्टिविटीज बनाना है। तो फिनांसिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि फिनांसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड में हम किस सब को लेते हैं, किस किस आइटम को लेते हैं। तो साधारण भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में, देखिए जब कभी फिनांसिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे तो बनाते समय आप वहाँ पे या तो इशू होगा या तो रिडीम होगा। इशू मतलब कि अगर आप शेयर डिवेंचर को इशू करते हैं, पैसा अगर आ रहा है आपके पास तो इशू हुआ, पैसा आपके यहाँ से जा रहा है तो रिडीम होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात कि या तो आप पैसा किसी को पे करते होइएगा या तो आप किसी दूसरे से पैसा प्राप्त करते होइएगा। यानी या तो किसी को पेड करते हैं, नहीं तो किसी से आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये बस 4 चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका जो है शेयर हो, डिवेंचर हो, इशू हो रहा है कि रिडीम हो रहा है। अब कहिएगा इशू कब होगा? इशू तब होगा जब जितना का शेयर था अभी उससे ज़्यादा हो गया तो इशू हो गया, यानी पैसा उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो इशू हो गया। पहले से अगर घट रहा है तो रिडीम हो गया। इंटरेस्ट पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा। इतना समझ में आया? तो इतना अगर समझ में आया तो सवाल को देखिए, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी भी सवाल हम लोग बनाएंगे तो फॉर्मेट में ही बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ जब कभी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि सवाल को हम लोग किसमें, फॉर्मेट में बनाएं। किस में बनाएं? फॉर्मेट में बनाएं। आप एक से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डबल लाइन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या होता है? पार्टिकुलर। यहाँ क्या होगा? अमाउंट्स। कैश फ्लो में, फिनांसिंग में हमेशा आपको 2 डाटा दिया रहता अक्सर।
समझे? क्योंकि जब तक आपको डाटा नहीं दिया रहेगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। या तो हो सकता है कि आपको लिख कर दे दिया कि इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, आपको लिख कर दे सकता है, नहीं तो आपको ऐसे दिया रहेगा। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब शेयर को कहिएगा शेयर, क्योंकि अगर पढ़े होइएगा तो शेयर का प्रकार पढ़े होइएगा। शेयर का कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। इसको बोलते हैं समतांश, इसको बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। तो यहां पे कौन अंश है? ये समतांश है, इक्विटी शेयर है। अब देखिए इक्विटी शेयर है, अब पहले कितना था? 4 लाख था, अब क्या हो गया? 5 लाख हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहां पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 4 से 5 लाख हो गया। इसका मतलब 1 लाख रुपया क्या हो गया? प्लस में आया, यानी इशू हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद डिवेंचर को देखिए, डिवेंचर कितना? 1,50,000 से 1 लाख हो गया, यानी क्या होगा? वापस रिडीम हो गया। रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर कितना से? 50,000 से माइनस में हो गया, क्योंकि रिडीम होगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? इंक्रीज कर रहा है, तो आप इशू लिख सकते हैं, इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 10,000 से। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर क्या कर रहा है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। तो आप लिखिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट पेड कितना? 10,000 पेड करेंगे तो पैसा मेरे यहां से क्या होगा? जाएगा। अब देख लीजिए, अब आपको करना क्या है? करना इतना ही है कि आप प्लस वाले को एक साथ लीजिए, माइनस वाले को एक साथ ले लीजिए। अब देखिए, अगर सिंपल सी बात, प्लस माइनस माइनस, अगर इसको देखते हैं तो दोनों क्या हो गया? कट गया। और ये 1 लाख में से 50 आएगा तो कितना आएगा? 50,000 आएगा। या ऐसे जोड़ लीजिए, 1 लाख और ये 10,000, 1,10,000, 1,10,000 60,000 चला गया तो कितना आया? 50,000 प्लस 50,000 किस में? प्लस में आया है। तो आप यहां लिखेंगे नेट कैश फ्लो। क्या लेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। बोलिए, यहां पर किन्हीं को दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए कि कोई दिक्कत है। ये इजी सिंपल सवाल था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, कि आपको 2 साल का डाटा दिया हुआ है, उससे आपको या तो इश्यू होगा नहीं तो रिडीम होगा। 7 साल क्या दिया है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। नहीं तो जब कभी भी सवाल बनाएंगे तो आप फॉर्मेट के साथ बनाएंगे। नहीं, अब देखिए जी माइनस वाला अलग है, ये माइनस वाला अलग था, दो माइनस वाला को एक साथ कर लिए, प्लस वाले को एक साथ कर लिए और दोनों को लेस कर दिए। पता चला कि प्लस ज़्यादा है तो जिसका साइन ज़्यादा होगा वही लिखा है। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? नहीं दिक्कत है तो हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जो है ये कैश फ्लो फ्रॉम किसका आएगा? स्टेटमेंट का। तो देख लीजिए सवाल को। तो इससे पहले हम लोग क्या बनाए कि इससे पहले हम आपको बनाए फिनांसिंग एक्टिविटीज। तो अप्रॉक्स से हम लोग बाइफर्केट पढ़े हैं, ऑपरेटिंग पढ़े, इन्वेस्टिंग पढ़े और फिनांसिंग पढ़े। अब तक हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग इतना चीज हम लोग क्या कर लिए? पढ़ लिए। अब जो सवाल है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको। क्या बनाना है?
कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाते हैं, कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। आपको 31 मार्च 2024 के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है 2 लाख रुपया। कितना दिया है? 2 लाख रुपया दिया है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कि नेट टोटल कितना है? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख दिया हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अगर दिक्कत अगर नहीं है, उसके बाद आपको देखिए क्या दिया हुआ है, आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है, दिया है ना कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस तो दिया हुआ है वो 1/4/2024 यानी ओपनिंग है नहीं, और ये 23 है, 24 है, तो ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। उसका डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल दिया हुआ, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ, रेवेन्यू ऑफ द 10% डिवेंचर दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लोग अब बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां से देख लीजिए क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 हो गया। अब देख लीजिए, अब जब कभी भी हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप क्या करेंगे, 2 बॉक्स लेंगे। कितना बॉक्स लेंगे? 2 बॉक्स लेंगे, कोई दिक्कत? कितना बॉक्स लेंगे? 2 बॉक्स लेंगे। ध्यान दीजिए, यहां क्या होगा? पार्टिकुलर, यहां भी अमाउंट होगा और यहां भी अमाउंट होगा, कोई दिक्कत? जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ऑपरेटिंग बनाते हैं। तो ऑपरेटिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लेते हैं, चाहे नेट लॉस को लेते हैं। तो आपको देखिए ऊपर में ही दिया है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले आप लिखिए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपया, तो लिख दीजिए 2 लाख। अब इससे क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो नॉन कैश आइटम है उस पर ध्यान देंगे, या नहीं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे ध्यान देंगे। तो देखिए ये ओपनिंग कैश ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अब कहता है डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। अगर इन्वेंट्रीज के मूल्य में कमी होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड क्या है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना से दिया हुआ है? डिक्रीज इन्वेंट्री कितना से? 50,000 से। 50,000 से, कोई दिक्कत? क्योंकि इन्वेंट्री में तो स्टॉक के मूल्य में क्या होता है? कमी होता है। जब कमी होता है तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये हो गया 50,000। देख लीजिए बैलेंस ठीक से जा रहा है ना। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। अब लायबिलिटीज के मूल्य में जब वृद्धि होता है तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो दूसरा आइटम ये हो गया इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना से? 50,000 हो गया, उसके बाद 80,000 से। उसके बाद देखिए ये ट्रेड पेबल भी हो गया। अब ये फिक्स है, ये इन्वेस्टिंग का और ये फिनांसिंग का है। अब इसको क्या करेंगे? ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1,30,000 ये ना होगा? 1,30,000। 1,30,000 इसमें आप ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 2,03,30,000। 3,30,000। इसको यहां पे क्लोज। यहां पे लेंगे क्या? नेट कैश फ्लो फ्रॉम, लिखिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इस 3,30,000 को आप बाहर निकाल दीजिए। ऑपरेटिंग मेरा खत्म, कोई दिक्कत?
अब ऑपरेटिंग के बाद क्या बनाते हैं हम लोग? इन्वेस्टिंग बनाते हैं। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बस एक आइटम आपको दिया है कि सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। कितना दिया है? 2,20,000। 2,20,000 अगर सेल किए हैं तो पैसा मेरे पास आएगा तो प्लस होगा, कुछ नहीं दिया हुआ तो 2,20,000। यहां भी क्या लेंगे? नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहां पर भी 2 लाख क्या कीजिए? 2,20,000 प्लस में है, इसको भी निकाल दीजिए। कोई दिक्कत? ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। फिनांसिंग के लिए मात्र एक आइटम आपको दिया हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो यहां लिखिए रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। कितना? 4 लाख। अब 4 लाख ये क्या है? माइनस में होगा, क्योंकि रिडीम हो गया, तो रिडीम हो गया तो माइनस में आएगा, तो 4 लाख यहां डाल लीजिए। किसमें? माइनस में। तो जब माइनस में होता है तो क्या लिखते हैं? नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। अब ये 4 लाख कहां चला गया? ये माइनस में चला गया। अब यहां ये टोटल कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए कि 4 लाख है माइनस में आपका, 4 लाख माइनस में, और प्लस में देखिए 3 2 5 लाख, 5,50,000 आपका क्या है? प्लस में। 5,50,000 में से 4 लग गया तो 1,50,000 किस में आएगा आपका? प्लस में। तो लिखेंगे यहां नेट कैश इंक्रीज, यानी कि आपका नेट कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि 3,30,000 ये प्लस में हो गया और 2,20,000 हो गया, तो 3 2 5 लाख, 5,50,000 हो गया, और 5,50,000 में 4 लाख चला गया तो बचा कितना? 1,50,000। अब हम लोग क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं। ऐड किसको? ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस। अब ओपनिंग का डेट देखिए दिया हुआ, यहां दिया हुआ ओपनिंग कितना? कि 1,10,000। ओपनिंग का डेट कितना दिया है? 1/4/2023 को ऐड करेंगे, कितना? 1,10,000। तो 1,10,000 को ऐड करते हैं हम लोग, 1,10,000 को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा? 2,60,000 आएगा, और यही 2,60,000 आपका ये क्लोजिंग आएगा। क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा ये आएगा 2,60,000। इसी को हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 31/3/2024। समझ में आया? है भारी? है टफ? नहीं ना? क्यों नहीं टफ है? क्योंकि बाइफर्केट अलग अलग सबको बनाए नहीं। ऑपरेटिंग को पहले ऑपरेटिंग निकाल लिए, इन्वेस्टिंग निकाल लिए, फिनांसिंग निकाल लिए, और जितना उसमें देखे कि सबको जोड़ने के बाद पैसा प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, इतना ध्यान दीजिए। उसके बाद हमेशा ध्यान देंगे कि जब जो घट कर आएगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कोई मतलब नहीं है, जो घट कर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग कैश को ऐड करेंगे। जब ओपनिंग कैश को जब ये ऐड करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक क्या होता है? चला आता है। कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, देख लीजिए। हो गया? तो आप जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का अप्रॉक्स हम 6 गो सवाल बताए हैं। पहला ऑपरेटिंग से मतलब 2 सवाल बताएं, इन्वेस्टिंग से 2 सवाल बताएं, फिनांसिंग से 1 सवाल बताएं, तो 5 हो गया। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, 6 सवाल।
अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये 6 सवाल अगर पढ़ लिए ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से कोई भी सवाल आएगा आपको, तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। और हमेशा ध्यान देंगे कि एक सवाल कैश फ्लो स्टेटमेंट से आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाहे वो ऑपरेटिंग पूछे, नहीं तो इन्वेस्टिंग पूछे, लेकिन आएगा। कोई दिक्कत? तो आप जो है क्या करेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं, जितना बताते हैं बार बार हम बोल रहे हैं कि अगर आप अभी भी आपको लग रहा है कि मेरा अकाउंट में कुछ तैयारी नहीं है, लेकिन जितना हम अभी वीडियो डाल रहे हैं, लगातार अभी वीडियो डाल रहे हैं, और उतना ही सवाल को आप प्रैक्टिस क्लियर कर रहे हैं, उतना ही सवाल को अगर बार बार अगर आप देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप जो है अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत? तो दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्लास को आज लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो आप पढ़ा रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नहीं, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए, ताकि जो बच्चा इस बार 12 का एग्ज़ाम 2025 में देने वाला है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख मिले और उससे कुछ पढ़ सके। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।